वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों में बढ़ेगी 2000 सीट, सीएम साय ने किया ऐलान। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल शुरू, छात्रों के साथ किया लंच। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्टलों में 2000 सीट बढ़ेगी, इसका ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया। उन्होंने आरंग में हुए एक कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपए में तैयार 5 कन्या छात्रावास का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने छात्राओं को साइकिल बांटी और उन्हीं के साथ लंच भी किया। आज छत्तीसगढ़िया किसान करेंगे कृषि यंत्रों की पूजा, गायों को खिलाएंगे औषधि युक्त लोंदी गेड़ी के साथ दिखेगा बच्चों का उत्साह। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्र में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजा होता है। गाँव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्योहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में गेड़ी के बिना हरेली त्योहार अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से हरेली त्योहार की गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामनाएं हैं। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 5 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप, इन विभागों में मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब का सुनहरा अवसर है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके लिए 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी की ओर से साथ ही यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कंपोजिट भवन के कक्ष क्रमांक 45 में आयोजित की जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों की ओर से जॉब का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे आवेदक यहाँ पर जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण हो वे साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हरेली तिहार इस साल भी सजाया गया। सीएम हाउस झूले लगे, मुख्यमंत्री मंत्री और वीआईपी भी चढ़ेंगे गेड़ी, कांग्रेस ने बताया मजबूरी। आज हरेली का त्योहार है, इसके लिए मुख्यमंत्री निवास को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाया जाता था। इस बार बीजेपी की सरकार में भी सीएम हाउस को सजाए जाने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की मजबूरी बताया है। मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण थीम पर सजाया गया है। गाँव के मेलों में लगने वाले झूलों को भी सीएम हाउस में लगाया गया है। मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली त्योहार मनाने के लिए पहुंचने वाले नेता और वीआईपी भी गेड़ी चढ़ते दिखेंगे। नेता मंत्री विधायक पारंपरिक झूले यहां पर झूलते दिखेंगे। यहां लोक कलाकार स्थानीय गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में भाग निकले नक्सली, मौके से 5-5 किलो के पाइप बरामद। नारायणपुर के कच्चा पाल की पहाड़ियों पर बीते दिन सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले और इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के पाइप बमों को जवानों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। इस संयुक्त कार्रवाई में डीआरजी, बस्तर फाइटर और बीएसएफ के जवान शामिल थे। मौके पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना कोहका मेटा थाना इलाके की है। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन 4473 करोड़ के प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी। पत्थलगांव से गुमला तक बनेगी नई सड़क। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थलगांव से झारखंड के गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। इसका फायदा दोनों ही प्रदेश के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसलिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में बताया कि देश के 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसमें रायपुर रांची के बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसमें पत्थलगांव और गुमला के बीच 4 लेन सेक्शन अप्रूवल है। ये 137 किलोमीटर की सड़क होगी और इसे तैयार करने में 4473 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लव जिहाद और धर्मांतरण, यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कठोर कानून बनाने की मांग। सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को बीते दिन ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने, कठोर कानून बनाने की मांग की है। सक्षम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कानून लागू किया जाए। सक्षम संयोजक अविनाश गौतम ने कहा कि लव जिहाद एवं धर्मांतरण भारत के ज्वलंत मुद्दे हैं।
सावधान, छत्तीसगढ़ में दाल और मिर्ची पाउडर में हो रही मिलावट, 2 पर 40,000 का जुर्माना। देश में खाने पीने के सामानों में मिलावट होने की खबर अब आम हो गई है। कुछ पैसों के लालच में मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में लोगों की जान के साथ मिलावट करके खिलवाड़ करने वाले 2 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है और इन पर 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों दुकानदार दाल और मिर्ची पाउडर में मिलावट करते थे। 19 जुलाई को इनके प्रतिष्ठान से खाद्य विभाग ने सैंपल भरकर प्रयोगशाला में भेजा था। अब जांच में मिलावट पाए जाने के बाद खाद्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। रायपुर से जल्द शुरू होगी जयपुर, राजकोट, पटना, चेन्नई व रांची की फ्लाइट। इस दिन से भर सकेंगे उड़ान। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्द ही जयपुर, राजकोट, रांची, श्रीनगर और पटना के लिए फ्लाइट शुरू होगी। त्योहारी सीजन में उक्त शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की कामयाब चल रही है। विमानन कंपनियों के अधिकारी इसकी तैयारियों पर जुटे हुए हैं। इसके लिए नए यहाँ पर डेस्टिनेशन के साथ यात्रियों की संख्या का सर्वे किया जा रहा है। रायपुर से दिल्ली के लिए रोजाना सबसे अधिक यहाँ पर 6 फ्लाइटों का संचालन किया जाता है। इसमें 2 फ्लाइट सुबह और 2 शाम को चलती है। यह सभी यहाँ पर अक्सर फुल रहती है। वहीं मुंबई के लिए कुछ महीने पहले यहाँ पर 4 फ्लाइट चलती थी। इसमें 2 इंडिगो और 2 यहाँ पर विस्तारा की फ्लाइट शामिल थे, लेकिन विस्तारा की एक फ्लाइट को बंद करने से फ्लाइट में दबाव बढ़ गया है। हैदराबाद 2, बेंगलुरु 2, कोलकाता 2 और गोवा, लखनऊ, चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल, इंदौर के लिए एक फ्लाइट चलती है। इसके अलावा रायपुर से वाया जगदलपुर होते हुए हैदराबाद के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ान भरती है। बता दी कि प्रयागराज के लिए 16 अगस्त और 23 सितंबर हैदराबाद के लिए नई फ्लाइटें शुरू होने वाली है। किरंदुल बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार देगी मुआवजा। कोयला खान मंत्री से बस्तर सांसद ने कहा कई लोग बेघर हो गए। जी किशन रेड्डी बोले पूरी मदद करेंगे। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में बाढ़ प्रभावितों को केंद्र सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से दिल्ली में मुलाकात की। महेश ने कहा कि एनएमडीसी का डैम टूटने से शहर के कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा राशि देगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने ली प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालेंगे भाजपाई। संजय श्रीवास्तव ने कहा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर लहराएगा तिरंगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तिरंगा यात्रा की रूपरेखा बनाई गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से 15 अगस्त की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। बीते वर्षों में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, इस साल भी चलाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग स्वरूप में कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा मोर्चा कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करेगा। रायपुर में मध्य प्रदेश का युवक गांजा बेचते गिरफ्तार। बैग में छिपाकर रखा था नशे का सामान। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, भेजा गया जेल। राजधानी रायपुर में मध्य प्रदेश का एक युवक गांजा बेचते गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने अपने बैग में गांजा छिपाकर रखा हुआ था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। तभी पुलिस को भनक लग गई। युवक को घेर लिया और युवक पर नारकोटिक्स एक्ट पर एक्शन लिया गया है। गांव में शराब बनाते मिले तो 11,000 और पीने वाले को 1,100 रुपये का लगेगा जुर्माना। एसपी से मिलकर की ये मांग। कोरबा जिले के रजगा मार चौकी इलाके के ग्राम बुंदेली के मझवार समाज के लोग कोरबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसमें लिखा हुआ है कि नशा मुक्ति अभियान मझवार समाज ने ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है। वहीं शराब से होने वाले नुकसान के बारे में दर्शाया गया है। सभी ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं सामने रखी। डीओ के पास कई चल अचल संपत्ति, कैश और गहने मिले। रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में एसीबी ने मारी रेड। टीआर साहू बोले ये विभागीय षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कवर्धा जिले में एसीबी की टीम ने छापेमारी की। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा स्थित घर और कार्यालय पर बीते सुबह 6 बजे दबिश दी। कार्रवाई में अब तक कई यहाँ पर चल अचल संपत्ति के दस्तावेज, कैश और गहने मिले हैं। एफडी, एलआईसी में भी लाखों के निवेश के बारे में भी पता चला है। बीटेक, एमटेक, एमबीए और एमसीए में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 7 से जारी हुआ शेड्यूल। छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 7 अगस्त से आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का वेबसाइट www.cgdterraipur.cg
state.government.in पर उपलब्ध कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की अधिसूचना 11 मई 2023 के अनुसार प्रवेश नियम की अहता होना अनिवार्य है। पहले चरण की काउंसलिंग 7 से 17 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की काउंसलिंग 22 से 31 अगस्त तक चलेगी। वहीं संस्था स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया 9-10 सितंबर को होगा। रविवार और शासकीय अवकाश के दिन अभ्यर्थी सुविधा केंद्र एवं प्रवेश संस्थाएं खुली रहेगी। शराब दुकान हटाने सैकड़ों महिलाओं ने घेरा आबकारी दफ्तर। भिलाई में भीड़ देख भागे आबकारी अधिकारी। शराबी करते हैं गाली गलौज और अश्लील हरकतें। दुर्ग जिले के भिलाई में खुर्शीपार इलाके के सैकड़ों महिलाओं ने शराब भट्टी हटाने के लिए बीते दिन जिला आबकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। महिलाओं का गुस्सा देख आबकारी अधिकारी दफ्तर से चले गए। बाद में दूसरे अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। महिलाओं ने कहा कि खुर्शीपार में 4 लेन से लगी सर्विस रोड पर जोन 4 के वार्ड क्रमांक 51 शहीद वीर नारायण नगर में शराब दुकान खुलने से माहौल यहां पर खराब हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक सड़क किनारे शराबी बैठकर शराब पीते हैं, आपस में विवाद कर गाली गलौज करते हैं। वहां से निकलने वाले लड़कियों और महिलाओं को अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ करते हैं, जिससे डर के चलते वे बाहर निकलने से डरती है। खेल मंत्री टांकराम का दिखा किसान अवतार। खेत पहुंचकर की धान की बुआई, गेड़ी का भी लिया आनंद। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टांकराम फर्मा बीते दिन धमतरी प्रवास पर थे। इस दौरान वे अचानक ग्राम खरतुली में किसान रोहित साहू के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर धान का रोपा लगाया। मंत्री को खेत में उतरकर रोपा लगाते देख गांव वाले चकित रह गए और उनकी सादगी की जमकर तारीफ की। रायपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने कपड़े उतारकर किया विरोध प्रदर्शन। माइनिंग मामलों में ट्रक मालिकों पर कार्रवाई से नाराज, कहा हम चोर नहीं व्यापारी हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों पर हाईवा मालिकों ने अपने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच सड़क पर सभी बैठ गए और नारेबाजी की। सभी गाड़ी मालिक पुलिस के सामने ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम चोर नहीं व्यापारी हैं। सभी मुख्यमंत्री आवाज जाने की जीत कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने सभी को बूढ़ा तालाब के पास रोका। पूरा विवाद माइनिंग के मामलों में अब गाड़ी मालिकों पर की जा रही कार्रवाई से जुड़ा है। गाड़ी मालिकों पर फाइन लगाए जा रहे हैं, गाड़ियां जब्त की जा रही है। इस वजह से रायपुर में हाईवा मालिकों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अवैध खनन मामलों में ट्रांसपोर्टर पर एक तरफा एक्शन हो रहा है, जबकि कार्रवाई तो खनन का काम करने वालों पर होना चाहिए। राजनांदगांव में ब्राउन शुगर की तस्करी करते 2 गिरफ्तार, 50,000 का माल जब्त। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, भेजे गए जेल। राजनांदगांव में थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 9,497 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। रायपुर में नवजात की मौत, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। महिला का नहीं कराया ब्लड यूरिन टेस्ट, नर्स डॉक्टर में था विवाद, इसलिए अकेली करती रही इलाज। रायपुर के उर्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत के मामले में डॉक्टर पूनम सरकार पर एफआईआर की गई है। डिलीवरी के दौरान बच्चे का सिर बाहर आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने किसी भी नर्स स्टाफ को मदद के लिए नहीं बुलाया। इसके पीछे की वजह नर्स डॉक्टर के बीच आपसी विवाद बताया गया। महिला डॉक्टर के नहीं बुलाने पर कोई भी नर्स मदद के लिए अंदर नहीं गई, जिससे बच्चा भी अंदर फंस कर रह गया और मौत हो गई। नवजात के पिता ने उर्ला थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर को आरोपी बनाया। इससे पहले आरोपी महिला डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। लगातार हो रही बारिश से राजधानी के कई हिस्से में जलमग्न, रेलवे अंडरब्रिज सहित कई इलाकों में भरा पानी। प्रदेश की राजधानी में लगातार हो रही अच्छी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दरअसल देर रात तो शुरू हुई बारिश लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर के गुडियारी में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे 2 फीट से ऊपर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं प्रोफेसर कॉलोनी सहित शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। बरसात के कारण नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है। स्थानीय लोग गंदे पानी से भरे सड़क से होकर गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज से पाठ यात्रा विधान से शुरू होगा बस्तर दशहरा। इस साल 77 दिनों तक मनाया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की संभावना। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस साल 77 दिनों तक मनाया जाएगा। आज पाठ यात्रा विधान पूरा कर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। वहीं 19 अक्टूबर को मावली माता की डोली की विदाई के बाद पर्व खत्म होगा। इस साल दशहरा मनाने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हो सकता है। मां दंतेश्वरी मंदिर समिति और दशहरा समिति आयोजन की तैयारियों पर जुट गई है।
बिना तोड़े बिना खोले तिजोरी से कैसे निकले 10 लाख रुपए। दुर्ग में शराब दुकान से चोरी के मामले में सभी हैरान। दुर्ग के नया पारस सरकारी शराब दुकान से चोरी में नया मोड़ आ गया है। शराब दुकान से कुछ दूर खेत में यह तिजोरी पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत से जेसीबी के माध्यम से थाने तक पहुंचाया और बड़ी ही जद्दोजहद से इस तिजोरी को गैस कटर से काटा गया। तिजोरी के साबुत होने से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पूरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन जब तिजोरी काटी गई तो सब खाली था। दरअसल 25 जुलाई की दरमियानी रात तो चोरी हुए लाख रुपए का कोई सुराग नहीं मिल पाया। नहीं अब तक जांच में पुलिस को किसी भी आरोपी के संलिप्त होने की सूचना मिली, लेकिन यहां पर बीते दिन पुलिस के लिए एक अहम सुराग मिला है। वे है यहाँ पर शराब दुकान की भारी भरकम तिजोरी, जिसे चोर अपने साथ ले गए थे। अब देखना ये होगा कि अब पुलिस की जांच किस दिशा में होती है, क्योंकि दुर्ग सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले के हर एंगल से जांच की थी। अब देखना होगा आखिरकार पुलिस कब तक इस मामले को सुलझाने में सफल होती है। राजधानी में आज से होगी अत्याधुनिक एनकेडी अस्पताल की शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। राजधानी रायपुर के बिरगांव में आज यानी रविवार को 100 बेड वाली अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त एनकेडी अस्पताल के नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। देश भर में प्री वेडिंग शूट बैन, अग्रवाल समाज का फैसला। संगठन पदाधिकारी बोले कई रिश्ते पहले ही टूट रहे, वैवाहिक संबंध में आ रही दरारें। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने देश भर में प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में अब शादी से पहले कपल फोटो वीडियो शूट नहीं कराएंगे। रायपुर में संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा कि इससे कई रिश्ते पहले ही टूट रहे हैं और वैवाहिक संबंध में भी दरारें आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।